नमस्कार श्रोतागणों, कैसे हैं आप लोग? मैं थोड़ी-सी अब बेहतर हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं स्टोरी कंटिन्यू सुनाऊँ। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सांझ है, वो प्रेरणा की आँखों से 2 मिनट ओझल क्या हो गई, प्रेरणा तो बहुत पैनिक हो गई थी। और वो पैनिक क्यों हुई थी, ये सांझ को समझ में नहीं आ रहा था। उसने कोशिश की थी प्रेरणा से पूछने की, लेकिन प्रेरणा तो प्रेरणा है। प्रेरणा उसे उस बात को इग्नोर करके वहाँ से रेडी होने के लिए चली जाती है। तो सांझ जो है वो कुछ देर तक सोचती है और उसके बाद वो अपने ख़्यालों को झटक कर चली जाती है देखने के लिए कि प्रेरणा और बच्चे क्या कर रहे हैं, रेडी हुए या नहीं। तो जैसे ही वो जाती है तो देखती है कि जो प्रेरणा और अंश और रूह है, वो स्विमिंग पूल में थे। दोनों बच्चों को लेकर प्रेरणा स्विमिंग पूल में थी। वो दोनों बच्चों को बड़े सेफ्टी के साथ स्विमिंग सिखा रही थी या करवा रही थी। उन्हें ऐसे स्माइल करते हुए देखते सांझ को बहुत अच्छा लगता है। सांझ जो परेशान थी प्रेरणा के लिए, वो अब थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अब प्रेरणा के चेहरे पे स्माइल थी और प्रेरणा स्माइल कर रही है तो सांझ के दिल को तो सुकून होगा ही। तो सांझ बस प्रेरणा की तरफ देख रही थी और देख रही थी कि प्रेरणा और बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में प्रेरणा और रू और अंश जो है वो बड़े 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 मस्ती कर रहे थे। जो रू है वो क्या करती है, जो पानी था वो उस अंश के ऊपर डालती है हाथों से, ऐसे होता है ना छिड़कना, जैसे एक दूसरे की तरफ, वैसे कर रहे थे दोनों। तभी अंश कहता है, ओ छोटी चुईया क्या कर रही है तू, मुझे क्या पूरा भिगाने का मन बना लिया है क्या तूने? तभी रू कहती है, ओहो भीगा छोटा चूल्हा। तो भीगे हुए छोटे चूहे की एक तस्वीर भी बनती है, क्यों, है ना, बड़ी। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है। वो थोड़े से नटखट से झगड़ रहे थे और प्रेरणा जो है वो उनके इस नटखट से नोक झोंक का मज़ा ले रही थी। बच्चों के इस नोक झोंक की वजह से या उनकी इन प्यारी प्यारी बातों से ही प्रेरणा का जो पैनिक मूड था वो कम हो गया था और वो एक सुकून भरे स्माइल के साथ दोनों बच्चों को देख रही थी और इन्जॉय भी कर रही थी। तभी सहन जो है, उसकी नज़रें जो है वो प्रेरणा से हटकर सामने की तरफ चली जाती थी। तभी वो देखती कि सामने एक पेरेंट्स खड़ी थी, जो प्रेरणा की तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखे जा रही थी, मानो जैसे वो अभी प्रेरणा को खा जाए। हाँ हाँ, आप समझ सकते हैं कौन सी नज़रें थी उसकी प्रेरणा की देखने की। तभी सांझ गौर कर रही थी कि वो इंसान अभी अपनी नज़रें हटाए, अभी अपनी नज़रें हटाए, पर वो लड़की जो है वो बस बिना अपने पलके झुकाए प्रेरणा की तरफ देखे जा रही थी, या यूँ कहे प्रेरणा को ताड़े जा रही थी। तो अब सांझ, भाई उसकी पार्टनर को कोई ऐसे देख रहा है तो जेलसी होना तो बनता ही है। तो सांझ अपने पैर पटकते हुए स्विमिंग पूल के पास जाके खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहती कि क्या चल रहा है तुम लोगों का? तो उसकी आवाज़ सुन के प्रेरणा और बच्चे सांझ की तरफ देखते और कहते, हमारा हमारा कुछ नहीं, हम बस मस्ती कर रहे।" तो सांझ कहती है, अच्छा बस हो गए तुम्हारी मस्ती, अब चलो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ, चलो रेडी भी होना है। तो रू और अंश कहते कि नहीं ना मम्मा, प्लीज़ थोड़ी देर और, प्लीज़ बहुत मस्ती आ रही, बहुत मज़ा आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सांझ जो है वो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी के अभी स्विमिंग पूल से बाहर आओ और रेडी होने के लिए चलो चलो। तो बच्चे जो है वो अब मायूस हो रहे थे, अरे कितनी मस्ती कर रहे थे ना दोनों चूहे चूहे। तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखती है और कहती है, सांझ बच्चों को मज़ा आ रहा है, रहने दो ना, थोड़े 10 मिनट के लिए तो रहने दो। तो सांझ जो है वो कहती है, नहीं 1 मिनट भी नहीं, तुम भी बाहर आओ और बच्चों को भी बाहर लेकर आओ, चलो। तो प्रेरणा जो है वो कहती है, अरे पापा लेकिन। तो सांझ कहती है, मैंने कहा ना बाहर आ जाओ प्रेरणा, प्लीज़ बाहर आ जाओ। तो प्रेरणा अब क्या करे, प्रेरणा जो है वो ठीक कहती बच्चों की तरफ देख के, चलो बच्चों
चलो। तो बच्चे तो थोड़े मायूस थे, तो प्रेरणा जो है वो बच्चों को लेकर आती है और सांझ की तरफ दे देती है। तो पहले सांझ रूह को बाहर ले लेती है, फिर अंश को बाहर ले लेती है। और जब वो उस अंश को बिठा मतलब स्विमिंग पूल से बाहर लेके खड़ा कर देती है, तो जो फर्श था वो गीला था और सांझ का जो है ध्यान वो अपनी पोजीशन पे कह सकते हैं थोड़ा सा हट गया था। तो सांझ जो है वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाती है और जो प्रेरणा है जो पीछे से स्विमिंग पूल से बाहर आ रही थी, वो जैसे अनबैलेंस होती है, प्रेरणा उसे पकड़ने के चक्कर में दोनों भी सीधा जाके स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और एक आवाज़ हो जाती है पानी की। और जैसे ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं, तो अंश और रूह जो है वो स्विमिंग पूल की तरफ देखने लगते हैं कि मतलब कहाँ गए दोनों। और जो हमारी सांझ और प्रेरणा थी, वो स्विमिंग पूल के अंडर वाटर में चले गए। और जो प्रेरणा है उसने सांझ को बड़े प्यार से अपनी बाहों के घेरे में लिया था और वो पानी के अंदर थे, हर तरफ पानी, आसपास पानी और सांझ और प्रेरणा एक दूसरे की बाहों। तो सांझ जो है वो उस अंडर वाटर से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करने लगती है, तो प्रेरणा जो है उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसे थोड़ा सा दबा देती है, अपनी तरफ कर लेती है। जैसे ही वो ये होता है, तो सांझ जो है वो प्रेरणा के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाती है। अब हाल ये था कि पानी में थे दोनों और एक दूसरे के करीब थे। और प्रेरणा जो है वो अपनी टिमटिमाती आंखों से सांझ की तरफ देख रही थी। तो सांझ उसे इशारा करती है कि क्या, चलो ऊपर। तो प्रेरणा जो है वो अपने सिर को ना में बड़े प्यार से हिलाती है। तो सांझ को समझ में नहीं आ रहा कि प्रेरणा क्या कहने की कोशिश कर रही है या क्या सोच रही है। तभी प्रेरणा जो है वो सांझ को और भी कस के अपनी तरफ ले लेती है। और जैसे ही वो ये करती है, तो सांझ की जो हाथ है वो अपने आप ही प्रेरणा को अपनी बाहों के घेरे में ले लेते हैं। और प्रेरणा अपनी टिमटिमाती आंखों से सांझ की तरफ देखती है और बिना वक्त गवाए, ये वक्त ऐसा है जो गवाना, जिसका वक्त चला गया ना भाई, वो चला गया, वो अब कुछ नहीं कर सकता। और तभी प्रेरणा जो है वो सांझ को अपनी तरफ कर लेती है और बड़े प्यार से सांझ को जो है हाँ, प्रेरणा के दोनों होठ जो है वो सांझ के होठों पे थे और प्रेरणा उसे सॉफ्टली किस कर। और सांझ सांझ तो पहले तो सांझ को समझ में नहीं आया कि प्रेरणा ने किया क्या। और जब उसे एहसास होता है प्रेरणा के लबों का अपने लबों पे, तो भाई वो भी अब क्या करे, प्यार तो है ना। तो वो भी प्रेरणा को बड़े प्यार से रिस्पॉन्स करने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही स्वीटली सॉफ्टली किस कर रहे होते। और जो प्रेरणा है उसके हाथ सांझ के बैक पे चल रहे होते और सांझ के हाथ प्रेरणा को अपनी बाहों में लिए बस अपनी तरफ खींच रहे होते। और जो इनका खिंचाव है, जो इनकी मोहब्बत है, वो उनकी किस में दिख दिख रही थी। बड़े स्वीटली इंटेंसली किस किए जा रहे थे। और तभी क्या होता है, उनके कानों में एक साउंड आती है जो कि रूह की थी। रूह बाहर से कह रही थी कि मम्मा बड़ी, मम्मा बड़ी, और अंश भी। पर इनको तो अपनी इन डूबती हुई चाहत में वो आवाज़ तो कानों पे पहुंच रही थी, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। वो दोनों बस एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, बड़े प्यार से, बड़े 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 इंटेंसिटी से, और एक दूसरे को अपनी तरफ कर रहे थे। ऐसे ही वो 2 मिनट बहुत इंटेंसिव किस करने के बाद जो है एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते और स्माइल करने लगते। और फिर वो धीरे से पानी से बाहर आ जाते हैं। बाहर इन द सेंस आधी बॉडी पानी में और आधी ऊपर।
और जैसे वो बाहर आते तो जो रूह और अंश थे दोनों पैनिक होते। हाँ भाई, बच्चे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सडनली वो दोनों पानी में चले गए और उन्हें दिख नहीं रहे, बाहर भी नहीं आ रहे। तो दोनों ही मतलब बहुत पैनिक हो गए थे और रोने लगे थे। तो जब सांझ और प्रेरणा बाहर आ जाते और बच्चों की तरफ देखते तो वो कहते कि अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो, हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। तो रूह कहती कि अब दोनों कहाँ चले गए थे। तो जब वो ये कहती है तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और प्रेरणा कह सांझ की तरफ। अब बच्चों को क्या समझाए भाई, क्या कर रहे थे दोनों। तभी प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखते हुए कहती है वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मा को अंडर वाटर में मैं स्विमिंग पूल दिखा रही थी। तो वो कहती अच्छा। तो प्रेरणा कहती हाँ, और तुम्हारी मम्मा जो है उन्होंने हमें परमिशन दे दी है और 10 मिनट तक पानी में रहने की। तो जब वो ये कहती है तो जो रूह है वंश बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच्ची। तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और कहती है ना सांझ। सांझ कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि सांझ तो मतलब शर्म से उसके चेहरे की जो हया की परत है वो चिक्स में बदल गई थी। तभी जो प्रेरणा है वो कहती है अरे हाँ, ऑफ कोर्स, चलो चलो। तभी जो बच्चे हैं वो सीधा प्रेरणा और सांझ की तरफ चले जाते हैं स्विमिंग पूल में। अब बात ऐसी थी कि जो बच्चे हैं वो स्विमिंग पूल में खेल रहे थे और जो सांझ और प्रेरणा है वो भी स्विमिंग पूल में थे। तो सांझ जो बच्चों को पकड़ी हुई थी और प्रेरणा प्रेरणा भाई प्रेरणा के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो उसने बच्चों को कहा है कि सांझ ने और 10 मिनट दिए उन्हें यहाँ पे खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो बच्चे जो है वो खेल रहे थे और सांझ जो है उन्हें पकड़े हुए थी, संभाल रही थी। इसी बात का फायदा उठा के प्रेरणा जो है वो सांझ के पास आ जाती है, सांझ को अपनी बाहों में ले लेती है। और जैसे ये होता है सांझ जो है वो 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाती है और बस तभी सांझ धीरे से प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती, उसे इशारा करती कि बच्चे। तो प्रेरणा उसे इशारा करती कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो वैसे भी अंडर वाटर में थे। तो तभी रूह कहती मम्मा। तो सांझ जो है वो रूह की तरफ देखती है और कहती हाँ बच्चा। तो रूह कहती कि मम्मा देखो ना, अंश मुझे कितना पानी ये कर रहा है, अब बोलो ना उसे। तो सांझ जो है वो दोनों के बच्चों की तरफ देखने लगते और वो दोनों जो मस्ती कर रहे थे उसमें उन्हें समझाने लगते। और हमारी प्रेरणा जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। वो क्या करती है, वो अपने हाथ को सांझ के टम्मी पे ले जाती है और धीरे धीरे उसे वहाँ सहलाने लगती है, बहुत धीरे धीरे। और जैसे ही वो ये कर रही थी वैसे वैसे सांझ जो है वो एक मधोशी में जा रही थी, बहुत मधोशी में। उसे प्रेरणा का ये टच ये अनकंट्रोल कर रहा था, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल। उसका बस चले तो अभी प्रेरणा को अपनी बाहों में ले ले शायद, मतलब उसका ये एक अलग सी हीट जो उसके बॉडी में आ रही थी उसे हल्की ठंडी हवा में भिगो दे। और सांझ की ये जो फीलिंग है वो प्रेरणा को समझ में आ रही थी और प्रेरणा को बहुत मज़ा आ रहा था सांझ को ऐसे तड़पाने में। तो वो और अपने हाथों की जो मूवमेंट है वो सेलेक्टिव कर देती, बड़े सेलेक्टिव, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और धीरे धीरे वो अपने हाथों को वेस्ट की तरफ ले जाकर जो है अपने हाथों को धीरे धीरे टमी से आई की तरफ ले जा रही थी और बड़े प्यार से टच कर रही थी। और जैसे जैसे टच कर रही थी वैसे वैसे सांझ का कंट्रोल अब बहुत ज्यादा छूट रहा था। वो अपने एक हाथ से बच्चों को संभाल रही थी और अपने दूसरे हाथ को उसने प्रेरणा के
हाथों पे रख दिया था और बस प्रेरणा के हाथों को वो पकड़ के कहे कि छुड़वा रही थी या और भी ज़्यादा टच करवा रही थी। उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद अपनी फीलिंग से लड़ रही थी क्योंकि एक तरफ इसे ये फीलिंग जो है वो बहुत बहुत अच्छी लग रही थी और उसे चाहिए थी वो, और दूसरी तरफ उसे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बच्चे साथ में थे और वो स्विमिंग पूल में थे। तो जो है वो प्रेरणा जो है वो उसके सबसे सबसे सेंसिटिव पार्ट तक पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद जब वो वहाँ पे टच करती है, सिर्फ सहला रही थी, तो जो सांझ है अब वो अनकंट्रोल हो जाती है और वो क्या करती है, वो सीधा प्रेरणा का हाथ पकड़ लेती है और उसे हाथ अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा साइड हो जाती है और कहती है कि बस बस हो गया, हाँ बच्चों, बस हो गया, अब चलते बाहर चलते। तो प्रेरणा कहती नहीं नहीं, कहा बच्चों को अभी मन नहीं भरा है, उन्हें और भी खेलना है और भी एंटरटेन करना है। आ, नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, हम रहे। तो जब वो ऐसा कहती तो सांझ जो है उसकी तरफ घूरने लगती और कहती कि बस हो गया, मैंने कहा आज के लिए, ओके चलो। तो जब वो ये कहती है, अब प्रेरणा क्या कहे भाई, उसकी वाइफ ने कह दिया है कि बस हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं। तो प्रेरणा कहती ओके। तो बच्चे और सब लोग बाहर आ जाते। तो जैसे ही वो बाहर आते, खुश थे और बच्चे और प्रेरणा भी और सांड भी थोड़े से, हाँ, थोड़े से थे नाराज क्योंकि यूँ कहे कि वो उस मंजिल की तरफ दौड़ लगा रहे थे और बीच में ही उन्हें पता चला कि आज बस याद, मंजिल अब कल या बाद में वहाँ तक जाना है। तो बस इसलिए वो थोड़े से थे नाराज। तभी जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आते तो जो सांझ है वो बच्चों को ट्राई करने लगती है और जो प्रेरणा थी वो खुद ही अपनी बॉडी को क्लीन कर रही थी। तभी एक इंसान प्रेरणा के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है लो, हाय, आई एम निकी। तो जब वो आवाज़ प्रेरणा के कानों में पड़ती तो प्रेरणा सामने देखती तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी और बड़े प्यार से प्रेरणा की तरफ देख के वो कह रही थी कि हाय आई एम निकी। तो प्रेरणा जो है वो स्माइल करती और कहती कि हाय आई एम प्रेरणा। तो जो निकी है वो स्माइल करती और कहती है कि आप यहाँ बच्चों के साथ आए हो। तो प्रेरणा कहती है हाँ, और आप। तो जो निकी है वो कहती है कि मैं अपनी नीस के साथ आई हूँ। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती है ओ अच्छा। तभी क्या होता है, सन जो है वो जो बच्चों को ड्राई कर रही थी उसकी नज़र जो है वो सामने पड़ जाती है। तो वो देखती कि वही वही जो लड़की प्रेरणा को कुछ देर पहले देख रही थी वो अब प्रेरणा से बातें कर रही है। और जब ये समझ देखती है तो समझ को बड़ा ही गुस्सा आता है, बड़ा ही कि हाउ डेयर शी टू टॉक माय वाइफ। तो वो उठ के खड़ी हो जाती है और प्रेरणा के पास आती है और कहती कि हाँ ये कौन, तुम जानती हो इन्हें? तो प्रेरणा कहती नहीं, जानती नहीं हूँ, बस अभी अभी जान पहचान हो रही। तभी जो लड़की है वो कहती कि हाय आई एम निकी एंड यू। तो सांझ कहती हाय आई एम डॉक्टर सांझ। तो निकी स्माइल करती है और कहती ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू। तो सांझ कहती है बट आई एम नॉट। तो निकी और प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखने लगते कि ये क्या था। तो सन स्माइल करती है और कहती कि ओके प्रेरणा, तुम्हें रेडी होना होगा ना, तो चलिए। तो प्रेरणा कहती ओके। तो प्रेरणा निकी की तरफ देखती और कहती ओके तो बाद में मिलते, और वहाँ से चलने लगती। तो जो सांझ है वो बच्चों को लेकर चली जा रही थी और दोनों ही चलते चलते अपने टेंट में आ जाते और पीछे से निकी जो है वो प्रेरणा को बस देखे जा रही थी। और प्रेरणा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती वो बस प्रेरणा की तरफ देखती और कहती कि हे शी सो हॉट, और ऐसा करके वो स्माइल कर रही थी। तभी दूसरी तरफ दिखाते कि प्रेरणा और सान जो है वो आ जाते हैं अपनी टेंट में और
सांझ जो है वो बच्चों को कपड़े पहना देती है और कहती है जाओ बच्चों तुम जाओ अपने फ्रेंड्स को देखो। तो वो चले जाते। तभी जो प्रेरणा है वो बैठी हुई थी। तो सांझ कहती चलो अपने तुम्हें रेडी नहीं होना। तो प्रेरणा कहती होना है ना लेकिन मेरे कपड़े। तो जो सांझ है वो कपड़े निकालती है और प्रेरणा के हाथों में देती है और कहती है लो पहनो। तो प्रेरणा कहती है मैं कैसे पहनूं। तो सांझ कहती है मतलब। तो प्रेरणा कहती है अरे भाई तुमने उन्हें क्लीन किया फिर उन्हें कपड़े पहनाए तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे भी क्लीन करना चाहिए और यू नो व्हाट आई से। तो जब वो ये कहती है नॉटी वे में तो वो सांझ कहती है नहीं नहीं तुम पहन लो जल्दी जल्दी वैसे भी तुम्हें उस निक्की से मिलना होगा ना। तो जब सांझ ये तंग कसते हुए कहती है ना तो प्रेरणा जो है वो सांझ की तरफ देखती है और कहती है क्या। तो सांझ कहती है हाँ तुमने उसे कहा ना कि सी यू लेटर। तो प्रेरणा स्माइल करने लगती है और कहती अरे तुम्हें भी पता है कि ये कहना होता है इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी सांझ। तो सांझ कहती ओ अच्छा फॉर्मेलिटी और तुम्हें ये फॉर्मेलिटी हर जगह निभाने की क्या ज़रूरत है। तो प्रेरणा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ। तो सांझ कहती कुछ नहीं कपड़े पहनो और चलो। तो चलने लगते हैं। तभी जो प्रेरणा है वो सांझ का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ करती है अपने करीब कर लेती है और कहती कि मैं तभी जाऊंगी जब मेरे कपड़े चेंज होंगे। तो सांझ कहती है उसकी तरफ देखती कि हाँ तो करो। तो प्रेरणा नॉटी वाली स्माइल करती है और कहती कि वो मैं नहीं करूँगी। वो अगर कोई मुझे करवा के देगा तो मैं करूँगी वरना ठीक है रहने दो। तो जो वो एक कहती है तो सांझ जो है वो उसकी तरफ देखने लगती है कि क्या मैं तो नहीं करने वाली। ऐसा इशारा प्रेरणा उसे कह कर देती है। अब सांझ क्या करे। सांझ कहती कि प्रेरणा प्लीज़ कर लीजिए। तो प्रेरणा कहती नहीं मैंने कहा ना नहीं। और ऐसा कह के वो बैठ जाती बेड पे। तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती और कहती कि आप क्या बच्चे हो कि आप कपड़े भी चेंज नहीं कर सकते। तो प्रेरणा जो है वो कहती हाँ ऐसा ही समझ लो बच्ची हो लेकिन कपड़े अपनी मॉम से नहीं अपनी वाइफ से चेंज करवाना चाहती हो। और प्लीज़ जल्दी करो वैसे भी मुझे बहुत ठंड लग रही है प्लीज़ प्लीज़ सांझ। तो जो वो ऐसा कहती है ना तो सांझ को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आज प्रेरणा के अंदर कौन सी ये आ गई है कि वो इतनी नॉटी बन रही है। तो सांझ है वो कहती है ओके मैं कर दूंगी बट तुम कम से कम अपना ट्राउज़र तो चेंज कर लो प्लीज़। वो मैंने करना। तो प्रेरणा कहती नो वे तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा तुम मेरी वाइफ हो ऑफ कोर्स तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। तो जब वही कहती है तो सांझ को थोड़ी सी हिचकिचाहट होने लगती है कि मतलब क्या पूरे कपड़े। तो वो थोड़ा सा अपनी जो उंगलियां है वो एक दूसरे में अटका कर वो होता है ना नर्वसनेस से हम अपनी उंगलियों से खेलते वो वैसा करने लगती है। और प्रेरणा जो है वो सांझ के सारे हाव भाव जान रही थी देख रही थी। तो वो स्माइल कर रही थी प्रेरणा और देख रही थी कि सांझ क्या सोच रही है क्या महसूस कर रही है। और फिर वो धीरे से उठती है और सांझ के करीब जाके उसके कानों के पास जाके कहते हैं कि जल्दी मुझे ठंड लग रही है वाइफी। तो जब वो ये कहती है तो सांझ प्रेरणा की तरफ देखती है तो हाँ प्रेरणा पूरी की पूरी भीगी हुई थी। वो तो अंडर वाटर भी चली गई थी सांझ के साथ। तो जो सांझ है वो फिर लेती है अपने हाथ में और जो प्रेरणा है पहले तो उसके हेयर को ड्राई करने लगती है हेयर ड्रायर से। और जब हेयर ड्राई हो जाते हैं फिर वो प्रेरणा की तरफ देखती है तो प्रेरणा कहती है करो जल्दी। तो अब क्या करे भाई प्रेरणा तो जिद पे आ गई कि वो खुद तो करेगी नहीं और सांझ को ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब सांझ कैसे और किस हालात में ये सब करती है। तो बस आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए मेरी स्टोरी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। और
इस अनचाही मोहब्बत को, आपकी चाहत भरी मोहब्बत का इंतज़ार है। सो प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।